कुशवाहा आज तक एक भी एमपी बीजेपी की तरफ से बना ही नहीं। भूमिहार में हर साल एक मिनिमम आया है। 24 में 3, 19 में 3, 14 में 4, 9 में 4 और 4 में भी 4। यादवों की तो पार्टी नहीं, जैसे 2024 में आप देखिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि राजपूत एनडीए का या फिर आप बीजेपी का कोई कोर सपोर्टर है। 25 सालों में आरजेडी को मुस्लिम ने मात्र 4 एमपी दिया है और उसी 25 साल में राजपूतों ने आरजेडी को 8 एमपी दिया है। एमवाई समीकरण इसको कहिएगा या फिर एमआर समीकरण कहिएगा। और कुछ कुछ जातियों में तो कभी आरजेडी को वो आया ही नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद हमने कुछ अलग अलग जातियों का उनके जाति के हिसाब से लोकसभा में परफॉर्मेंस और उनका पहले के लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पे एक कंपैरेटिव स्टडी करने का कुछ जातियों का प्रयास किया है। उन वीडियोस में हमें बार बार कमेंट करके ये पूछा जा रहा है कि आपने इस जाति का तो बताया, इसका भी बताइए, इस जाति का बता दिया तो इसका भी बताइए, उस जाति का भी बताइए। सभी जातियों का पूछा जा रहा है कि आप उस जाति को नहीं देख रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में प्रयास किया है कि हम एक छोटे से वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ इसके पहले 19, 14, 9 और 4 25 सालों में, यानी कि 5 लोकसभा चुनाव में अलग अलग जातियों का कितना एमपी किस पार्टी से आए हैं और क्या उनका स्ट्राइक रेट रहा है, ये हमने एक कंपैरेटिव टेबल दिया है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा आपको टेबल थोड़ा घिचपिच सा लग रहा होगा, लेकिन हम इसी टेबल को समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे अलग अलग पार्टी का अलग अलग टेबल के अनुसार। इस पूरे उसका हमने ये भी दिया है आपको कि किस जाति का कितना जनगणना में परसेंटेज आया है। जो बिहार जाति का जनगणना 2022-23 हुआ था उसमें कितना किस जाति का परसेंटेज था, और फिर उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि किस साल में 24 में, 19 में, 14 में, 9 में या 4 में किस जाति का कितना एमपी चुन करके आए थे और उसमें से उस जाति का कितना एमपी किस पार्टी से चुन के आया था। ये हमने आपको इसमें देने का प्रयास किया है। अब मैं सभी को रीड नहीं करूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा सा जब भी आपको जरूरत पड़े वो देख सकते हैं इसको। एक मोटा मोटा लबोलुबाब अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो यादव के जैसे कि 2024 में 8 थे, 2019 में 5, 14 में 7, 9 में 7, 2004 में 12, इस तरह का आपको एनालिसिस उसमें दिख जाएगा। उसी तरह से भूमिहार का देखिएगा तो 24 में 3, 19 में 3, 14 में 4, 9 में 4 और 4 में भी 4। राजपूत का ऐसे ही देखिएगा तो राजपूत का 6 था, 6 हुआ इस बार 24 में है, 7 19 में था, 6 14 में था, 8 2009 में था और 8 ही था 2004 में। अब इसका परसेंटेज भी देख लीजिए कि यादव का 14% है, भूमिहारों का 2.87% है, राजपूतों का 3.45% है। तो इस तरह से आप बाकी जातियों का भी एक एक करके आप देख सकते हैं। इसमें बताने की या बोलने की जरूरत है नहीं। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, इस अगर आप पूरे टेबल को स्टडी करेंगे तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आया है, सबसे पहले तो मैं ये भी आपको बता दूं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जितने भी एमपी बने हैं बिहार के अंदर, उनका हम कास्ट के अनुसार हम उसका एनालिसिस करके आपको दें। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस चलेगा, वो भी नहीं संभव है, तो इसलिए हमने भी आपको 25 सालों का दिया है। पहले का भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम करके देंगे आपको। लेकिन इस 25 सालों के लोकसभा चुनाव के, यानी कि 5 लोकसभा चुनाव को सही से कास्ट वाइज एनालाइज करने पर बिहार से संबंधित सारे जितने भी एमपी हुए हैं उसको एनालाइज करने पर 3-4 पॉइंट हमें निकल करके सामने आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ निकल करके आ रहा है कि कोई भी जाति किसी एक पार्टी के साथ कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं है, और वो कैसे फिक्स नहीं है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा आपको। उसके अलावा ये भी इसमें निकल करके आया है कि जेडीयू जो है, और जेडीयू खास करके जो पार्टी है वो आपको मोस्ट विजिबल कास्ट के टर्म्स में दिखेगा। यानी कि जेडीयू छोटी सी छोटी जाति में आपको एक ना एक साल में एक ना एक एमपी देता हुआ दिख जाएगा, खास करके छोटी जातियों में, अति पिछड़ा जातियों में। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार को अति पिछड़ों का नेता ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है और वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है।
उसके अलावा आपको ये भी इस तीनों जो अलग अलग हमने आरजेडी का दिया है आपको, हमने बीजेपी का अलग टेबल दे रहे हैं और हमने आपको जेडीयू का अलग टेबल दिया। और तीनों को अगर आप कंपैरेटिवली देखिएगा तो आपको दिखेगा कलर से कि कैसे मोस्ट विजिबल आपको या तो बीजेपी दिखेगी या नहीं तो फिर जेडीयू दिखेगी। आरजेडी के अच्छे खासे एमपी आए हैं इन 25 सालों में, लेकिन उसके बावजूद उनका विजिबिलिटी कास्ट के टर्म्स में डाइवर्सिटी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आरजेडी का देखते हैं तो आरजेडी का जब आप ये टेबल देख रहे हैं तो इसमें यादव का सिर्फ 2019, क्योंकि 2019 में एक भी सीट नहीं मिला था आरजेडी को, तो 2019 को छोड़ देंगे तो बाकी सभी सालों में आरजेडी का आपको विजिबिलिटी मिलेगा। अब इस सभी सालों में भी अगर आप देखेंगे आरजेडी का तो टोटल 16 एमपी 25 सालों में इनका सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट हुआ है। उन 16 में से अकेला सिर्फ 2004 में 11 एमपी हैं, यानी कि उसके बाद फिर आप जाइएगा तो 2009 में मात्र 1 एमपी है आरजेडी के, यादव एमपी। उसके बाद 14 में भी 2 है, 2024 में भी 2 है। अब इसको अगर आप किसी दूसरे पार्टी से कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यादवों की तो पार्टी नहीं। जैसे कि 2024 में आप देखिए 2 अगर आरजेडी से आया तो 2 बीजेपी से भी है, 2 जदयू से भी है, 1 इंडिपेंडेंट भी है, 1 माले से भी है। 2014 में जाइएगा तो 4 बीजेपी से हैं यादव एमपी, 2 आरजेडी से हैं तो 1 कांग्रेस से भी है। 2009 में जाइएगा तो 4 जेडीयू से है। 2009 के चुनाव में 1 बीजेपी से, 1 ही मात्र आरजेडी से, 1 इंडिपेंडेंट है। तो ये एक पैटर्न जो लोग कहा जाता है सिर्फ यादवों की पार्टी है, वो कम से कम एमपी के चुनाव में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा इसका एग्जांपल आप आरजेडी का ही टेबल देख लीजिए। लोग कहते हैं कि राजपूत जो है वो बीजेपी का कोर सपोर्टर है या जेडीयू का कोर सपोर्टर है। राजपूतों का आप उठा के देख लीजिए, 2024 में 3 बीजेपी से आए हैं, 1 आरजेडी से आए हैं, 1 जेडीयू से, 1 एलजेपी से। ठीक है, मेजोरिटी है इनका वहां पे। लेकिन आप 2009 का चुनाव उठा करके देखिए, 2009 के चुनाव में आपको 2 आरजेडी से हैं, 2 जेडीयू, 3 आरजेडी से हैं, 2 जेडीयू, 2 बीजेपी, 1 इंडिपेंडेंट। यानी सबसे ज्यादा राजपूत सांसद चुन के 2009 में आए थे आरजेडी की तरफ से। 2004 में भी चले जाइए, 2004 में 4 आरजेडी से राजपूत सांसद चुने हैं, जबकि जेडीयू से 2, बीजेपी से सिर्फ 1 और कांग्रेस से 1 है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राजपूत एनडीए का या फिर आप बीजेपी का कोई कोर सपोर्टर है। साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं पे भी राजपूत नहीं है। इनफैक्ट लोग कहते हैं, माई समीकरण लोग की बात करते हैं आरजेडी के बारे में कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। अब अगर आप जोड़ेंगे तो मुस्लिम ने अभी तक कितना एमपी दिया है 25 सालों में? 25 सालों में आरजेडी को मुस्लिम ने मात्र 4 एमपी दिया है, और उसी 25 साल में राजपूतों ने आरजेडी को 8 एमपी दिया है। तो आप एमवाई समीकरण इसको कहिएगा या फिर एमआर समीकरण कहिएगा, ये आपको सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस मत को जो हमने स्टैब्लिश कर रखा है, ये हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था जब हमने इस टेबल को बनाया है। यादव सबसे बड़े कोर वोटर है, साफ दिख रहा है। राजपूत सबसे ज्यादा एमपी देने में आगे है आरजेडी को, यादव है, उसके बाद सेकंड नंबर पर राजपूत और तीसरे नंबर पर मुसलमान है। और कुछ कुछ जातियों में तो कभी आरजेडी को वो आया ही, जैसे कुर्मी से एक भी आज तक एमपी नहीं बना है, धानुक से एक भी आज तक नहीं बना है, धोबी से एक भी नहीं बना है, कहार से एक भी नहीं बना है, कायस्थ से एक भी नहीं बना है, उसके बाद गंगई से आ जाइए एक भी नहीं बना है, मल्लाह से आज तक, मल्लाह को इस बार सनफ मल्लाह मुकेश सहनी के साथ अलायंस कर रही है, इस चुनाव में भी, पहले चुनाव में भी है, लेकिन आज तक एक भी एमपी कभी नहीं, पिछले 25 सालों से तो कम से कम एक भी एमपी अभी तक आरजेडी को नहीं गया है। अब आ जाइए बीजेपी वाले टेबल पे। बीजेपी वाले टेबल पे भी लोग कहते हैं यादव जो है वो बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, बीजेपी को वोट ही नहीं करते हैं, लेकिन एमपी के मामले में कुछ और है। आप देखिए, इसका साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 2004 को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बाकी सभी सालों में एक ना एक एमपी बीजेपी के यादव कम्युनिटी से जरूर थे। भूमिहार में हर साल एक मिनिमम आया है, राजपूत में हर साल मिनिमम एक आया है, बनिया में हर साल एक मिनिमम आया, ब्राह्मण में हर साल एक मिनिमम आया है। अगर कोई एक कास्ट तो सबसे ज्यादा कोर सपोर्टर है, एक तरफा सपोर्टर है ब्राह्मण इसका बीजेपी का बिहार में, तो वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण का अगर आप देखिएगा तो 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8 और 2, 10 25 सालों में एमपी गए हैं ब्राह्मण चुन करके, और उसमें से आपको एक आरजेडी का और एक जेडीयू का छोड़ दीजिए तो 8 इसमें से सिर्फ बीजेपी के हैं। तो ये कोर सपोर्टर मिलते हैं। लेकिन कुछ जातियां हैं जहां पे कि बीजेपी का कहीं कोई वोट बैंक नहीं है, जैसे कि कुशवाहा, आज तक एक भी कुशवाहा
इस बार कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कुशवाहा को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। कुशवाहा आज तक एक भी एमपी बीजेपी की तरफ से बना ही नहीं है। उसके अलावा आप देखिएगा तो मुसलमान में जो है वो भी शाहनवाज हुसैन, एक 2009 में बने वो, और उसके बाद फिर 2004 में बने थे वो। कुर्मी और धानुक, धोबी, गंगोटिया, कहार, एक भी आपको नहीं मिलेगा बीजेपी की तरफ से एमपी बने हुए बीजेपी के टिकट पर। लेकिन कायस्थ आपको जितने भी बने हैं अभी तक कायस्थ, ब्राह्मण के बाद अगर कोई ब्राह्मण के साथ साथ कोई दूसरी कास्ट जो सबसे ज्यादा इंटैक्ट है बीजेपी के साथ तो वो है कायस्थ। उसके बाद फिर गंगई भी, और ये गंगई इसलिए होता है क्योंकि अररिया सीट से जो उम्मीदवार है बीजेपी के वो बार बार जीते हैं और वही गंगई ही है। मल्लाह केवट में अभी आपको खूब दिखेगा जदयू बीजेपी मिलकर के सुपड़ा साफ किए हुए हैं हर साल। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए 2024 में 2 मल्लाह जीत के आए। केवट मल्लाह को हमने जोड़ करके लिया है तो उनका 3.33% पूरे बिहार की जनसंख्या में वो योगदान है। तो इस बार एक बीजेपी एक जदयू, पिछले बार भी एक बीजेपी एक जदयू, उसके पहले दोनों के दोनों बीजेपी, यानी कि 2014 में दोनों के दोनों बीजेपी थे, उसके पहले एक यानी कि 2009 में एक जदयू से थे, उसके पहले इनके एमपी थे ही नहीं। तो कहने का मतलब आप जदयू का देख लीजिए, जदयू का मोस्ट विजिबल इसका कास्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ यादवों में भी इनका प्रेजेंस है, भूमिहारों में इनका प्रेजेंस है, राजपूत में इनका प्रेजेंस। अब राजपूत में भी अगर आप देखिएगा तो जदयू का 2000 अभी जो 24 का चुनाव हुआ उसमें भी एक हैं, 2000 इसके पहले 19 का हुआ उसमें भी एक थे। सिर्फ आपको 2014 के चुनाव में एक भी इनका नहीं मिलेगा एमपी, लेकिन उसके अलावा हर साल मिलेगा। जैसे कि 2009 में देख लीजिए, 2009 में भी आपको 2 जदयू के एमपी हैं, उसके बाद 2004 में भी 2 जदयू के एमपी हैं जो कि राजपूत है। भूमिहारों का भी यही हाल है, सिर्फ 2014 को छोड़ दीजिए तो हर साल भूमिहार से जाति से जदयू से एमपी बन रहे हैं। यादव से भी अगर ले लीजिएगा तो सिर्फ 2014 और 2004 इन दोनों को छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों चुनाव में जदयू के एमपी बने हैं। कुशवाहा का ले लीजिए तो सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रेजेंस कुशवाहा में है अभी तक का तो वो जदयू का है। अभी तक 25 सालों में 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 14 एमपी बने हैं जो कुशवाहा जाति से बने हैं 25 सालों में, और उन 14 में से 2, 3, 2, 5, 6 और 3, 9, 14 में से 9 अकेले सिर्फ जदयू से बने हैं, कुशवाहा जाति में से। तो ये आपको साफ साफ, कुर्मी धानुक में से तो कुछ जदयू छोड़कर कहीं कोई बना ही नहीं है। तो ये है बहुत कुछ इसमें बताने के लिए। इस चार्ट को आप हो सके तो पॉज करके, अगर आप समझना चाहते हैं पॉज करके देखिए, हर इंफॉर्मेशन को हमने इसमें डाला है। इसको अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो 20 मिनट में भी, आधे घंटे में भी सारा एक्सप्लेन नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसको एक्सप्लेन करने की वहां पे कोशिश पूरा करेंगे। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस तरह के जो लोकसभा चुनाव को एनालाइज करके हम उसके पीछे की कहानियां जो हम लोग निकाल के दे रहे हैं, जो लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है, वो जारी रहेगा। इसलिए आपको बने रहना पड़ेगा न्यूज हंटर के साथ।